आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धि विवेक से बंटवारा। कौशल देश के राजा दीप सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। सूरवीर, अच्छा स्वभाव और दयालु होने के साथ साथ उनके बहुचर्चित होने का कारण यह भी था कि वह किसी भी जटिल समस्या का समाधान अपनी कुशाग्र बुद्धि से चुटकियों में निकाल लेते थे। उनकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए कई बार पड़ोसी राजा भी अपने जटिल मुकदमों को उनके पास निवारण के लिए लेकर आते थे। एक बार उनके ही राज्य के 3 भाई उनके दरबार में एक समस्या लेकर आए। दीप सिंह ने उन्हें उनकी समस्या पूछी। तीनों भाइयों में से बड़े भाई ने अपनी समस्या का वर्णन करना शुरू किया। उसने कहा कि हमारे पिताजी कुछ ही दिनों पहले स्वर्गवासी हुए हैं और जाते जाते उन्होंने एक वसीयत बनाई है और वह वसीयत ही हमारी समस्या का कारण बन चुकी है। उसने आगे कहा कि पिताजी ने उनकी 19 घोड़ियों को हम तीनों भाई में बंटवारा किया है। वसीयत में उन्होंने लिखा है कि बड़े भाई को आधी घोड़ियाँ, मझले को चौथाई और सबसे छोटे को 5वां हिस्सा मिले। उनकी वसीयत के हिसाब से बड़े बेटे को यानी मुझसे 9.5, मझले को 5.25 और सबसे छोटे को 4.25 घोड़ियाँ मिलनी चाहिए। इसी बात का झगड़ा है कि कोई भाई कम या ज़्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ही बताएं, घोड़ियाँ कोई ज़मीन का टुकड़ा या निर्जीव वस्तु तो है नहीं कि काट के ले ली जाए। दरबार ने हाजिर सभी के साथ दीप सिंह ने इस अजीब सी समस्या को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने काफ़ी मनोमंथन किया, लेकिन किसी तरह उन्हें उस समस्या का उपाय नहीं मिला रहा था। काफ़ी देर तक कोई भी निर्णय वह नहीं ले पाए। इसलिए आखिरकार उन्होंने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें 1 दिन का समय दिया जाए। अगले दिन वह जरूर इस समस्या का समाधान लेकर आएंगे। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इतने होशियार और कुशाग्र बुद्धि वाले राजा दीप सिंह भी इस समस्या का समाधान न निकाल पाए। सभी ये सोचने लगे कि अब शायद इस जटिल समस्या का समाधान कभी नहीं निकल पाएगा। अगले दिन फिर से जब दरबार लगा तो राजा ने कहा कि मैंने बंटवारे का हल निकाल लिया है। अतः एक मेरी घोड़ी मेरी तरफ से 19 घोड़ियों में और मिला दी जाए तो घोड़ियाँ 20 हो जाएंगी और बंटवारा भी समुचित हो जाएगा। अब वसीयत के हिसाब से तीनों भाइयों को भी यह बात ठीक लगी। बड़े भाई ने आधी यानी 10, मझले को चौथाई यानी 5 और छोटे भाई ने 20 का 5वां हिस्सा यानी 4 घोड़ियाँ लीं। सभी भाइयों ने अपने अपने हिस्से की घोड़ियाँ ले लीं। एक घोड़ी बची जिसे राजा ने वापस लौटा ली। विद्वान राजा दीप सिंह ने एक बार फिर अपनी चतुराई से विकट समस्या को सुलझा दिया। राज्य की सभी प्रजा को अपने राजा की समझदारी और बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.